हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड उसके पार्ट ए की थ्योरी काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर दी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो आखिरी टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है परमानेंट मैग्नेट के बारे में। सो देखिए बेटा, परमानेंट मैग्नेट क्या है? जो नेचुरल अकरिंग हमारे मैग्नेट्स होते हैं बेटा, उन्हीं को ही परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। परमानेंट मैग्नेट का देखो मतलब ही समझ में आ रहा है बेटा कि ऐसा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो, परमानेंट हो, जो खत्म ना हो अपने आप ही, राइट। ऑफ कोर्स अगर मैं एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन जो चेंज करूंगा, जैसे मान लो हैमरिंग कर देता हूँ या इसको हीट अप कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है। सो जो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स हमें मिलते हैं उन्हीं को हम परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। अब इसकी बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये इतना जो इसका स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर सकते थे ना, इसके अंदर हम वो नहीं कर सकते। इसका स्ट्रेंथ वैसे ही बहुत कम होता है। और दूसरा, जब हम अप्लायंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक डिजायर्ड शेप का परमानेंट मैग्नेट चाहिए होते हैं, और ये जो है डिजायर्ड शेप के हमारे नहीं होते हैं। तो बस अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा दो। एक तो हमारे डिजायर्ड शेप का हमें नहीं मिलता, दूसरा इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। सो अब मन में बात आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मुझे मैग्नेट बनाना है, वो भी परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? सो बेटा देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो, तो अगर आपको याद हो तो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही इसके बारे में बताया था कि आपके पास क्या चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए। एंड उसके ऊपर कॉपर की वाउंडिंग कर दो, करंट पास कर दीजिए, तो ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। लेकिन इस सॉफ्ट आयरन की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसकी लो रिटेंटिविटी थी। लो रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि जैसे करंट को ऑफ किया, इसकी मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बेटा खत्म हो जाती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के अंदर मुझे एक ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो। ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं करंट को ऑफ भी कर दूं तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म ना हो, मतलब काफी देर तक बेटा सस्टेन रहे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बेटा जो मटेरियल है हमारे लिए वो है हमारी स्टील। क्योंकि स्टील जो है इसके अंदर मोर रिटेंटिविटी होता है। इसी की वजह से अगर मैं देखो, प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है। बस सॉफ्ट आयरन की जगह पे मैंने क्या यूज कर लिया, एक स्टील का इस्तेमाल किया। बस अगर आप करंट को ऑफ भी कर देते हो ना, तो हाई रिटेंटिविटी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेटा किसी मटेरियल की, जिससे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर सस्टेन रखता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जिसमें रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सस्टेन करेगी लार्जर टाइम के लिए। तो बस बेटा जी, तो हमें क्या करना होता है कि सॉफ्ट आयरन की जगह पे स्टील का इस्तेमाल करना है। प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है। इससे फायदा ये होता है बेटा कि मैं अपने एक डिजायर्ड शेप का मैग्नेट बना सकता हूँ, जो मुझे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं उसको बना सकता हूँ। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा बेटा कि परमानेंट मैग्नेट क्या चीज होती है। गुड। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसके यूज की। देखो बेटा, क्या है कि हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल बेसिकली डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मीटर्स या मैग्नेटिक कंपास में इस्तेमाल होता है। जैसे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है बेटा स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए। इवन डायरेक्शन ऑफ करंट डिटेक्ट होता है इससे। एमीटर की बात करें तो करंट की वैल्यू को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा कि हम अपने जो परमानेंट मैग्नेट्स है इलेक्ट्रिकल मीटर्स या इन इक्विपमेंट्स में बेटा इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, आपको ऑलरेडी पता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको सब इसके बारे में आता है अच्छे से कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते थे, परमानेंट मैग्नेट के लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है बेटा कि जब तक उसमें करंट पास करेंगे तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सस्टेन रहेगी। तो इसलिए इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो वो सस्टेन रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ, करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करके। लेकिन परमानेंट मैग्नेट बन गया मतलब बन गया, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते आप उसके स्ट्रेंथ को। ये बात सच है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो बहुत स्ट्रांग होती है, बट परमानेंट मैग्नेट की उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती बेटा आपकी। देन पोलैरिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को मैं आराम से रिवर्स कर सकता हूँ, एक है ना, जैसे मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट का मतलब बेटा, परमानेंट का क्या मतलब है, यही ना कि अगर उसको एक बार हमने बना लिया तो बना लिया, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते।
इसमें क्या है, 6 पॉइंट में क्या कह रहा है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपनी मर्जी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। बस क्या करना है, करंट को ऑफ कर दीजिए, दैट्स इट। परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं होता, इसके लिए हमें बहुत एक्सटर्नल हार्श कंडीशंस करने पड़ते हैं, तब जाके बेटा कि आपका जो परमानेंट मैग्नेट है वो आपका डीमैग्नेटाइज होता है। अब हमने बात करनी है बेटा एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओवर द परमानेंट मैग्नेट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहला बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ आपने जो करंट है उसकी वैल्यू को बढ़ा दो तो आप उसको मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। और दूसरी बात ये कि या तो नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के होते हैं ना उसको बढ़ा दो। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा आप उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, बट परमानेंट के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता। और दूसरा बेटा क्या है कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट, राइट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। सो तीसरा पॉइंट बेटा ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोलैरिटी को मैं आराम से चेंज कर सकता हूं, बट करना क्या है, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो पोलैरिटी है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा हमारे लिए ज्यादा उसकी एडवांटेज है एज कंपेयर टू द परमानेंट मैग्नेट। अब हम बात करेंगे बेटा यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज बेटा ऑब्वियस है, इतने भारी भारी स्क्रैप मेटल्स को उठाना और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, उसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपने उसको पिक करना है तो स्विच ऑन कर दो, अगर रिलीज करना है तो स्विच को ऑफ कर दो। अगर परमानेंट होगा तो वो तो चिपक जाएगा, उसके बाद निकालना मुश्किल है। सो दैट इज वाई ये इसका सबसे पहला यूज है। दूसरा, ये जो फर्नेसेस होते हैं ना बेटा, जो जिसमें आयरन को पिघलाया जाता है, तो बड़े बड़े आयरन के जो पीसेस हैं उसको फर्नेस में डालने के लिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके क्या करते हो, आयरन पीस को उठाते हो, फर्नेस में लेके जाके उसको छोड़ देते हो और वो फर्नेस में चला जाता है। तीसरा, ये इतनी सारी जो स्क्रैप आ रहा है, इस स्क्रैप में से अगर आप मान लीजिए एक जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे आयरन हो गया, अगर आप उसको अलग से सेपरेट करना चाहते हो तो भी आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की रिक्वायरमेंट ही होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, उसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है ना उसको सभी को इकट्ठा कर लेगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके पास जो मतलब आयरन जो है वो उसका वूंड मतलब जैसे जख्म हुआ पड़ा है, उस जख्म में से आयरन के पीस को निकालना है, तब भी हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके उसको आराम से निकाल सकते हैं। ऑब्वियस है, रिसर्च करने के लिए कि कौन से सब्सटेंस की कैसी प्रॉपर्टी होती है और किस प्रॉपर्टी की वजह से किस क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे कम ज्यादा, तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा देखो, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैम्प हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इन सब के अंदर बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको जो परमानेंट मैग्नेट है ये समझ में आ गया होगा, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कैसे एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू द परमानेंट मैग्नेट ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया परमानेंट मैग्नेट के बारे में। हमने ये जाना कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा हमारे लिए ज्यादा मतलब एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू द परमानेंट मैग्नेट, क्या डिफरेंस है मेरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में और परमानेंट मैग्नेट के बीच में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।